आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। क्योंकि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वह इस बार 12 सितंबर मंगलवार को है, तो मंगलवार को होने की वजह से यह भूम प्रदोष व्रत कहलाएगा। और जो भी भक्त यह भूम प्रदोष व्रत रखेंगे तो उन्हें व्रत कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए, क्योंकि बिना व्रत कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम रसपान करेंगे भूम प्रदोष व्रत कथा का। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। और हाँ, कथा सुनने में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने पुत्र के साथ रहती थी। वह वृद्ध महिला हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह उन्हें अपना इष्ट देव मानती थी और हर मंगलवार को उनका व्रत रखती थी, उनका पूजन किया करती थी। और उस दिन के उसके कुछ नियम थे जिन्हें वह पूरा करती थी, जिसमें कि वह इस दिन अपना घर नहीं लीपती थी, न ही धरती खोदती थी। तो एक दिन हनुमान जी ने अपनी भक्त की परीक्षा लेने के बारे में सोचा और वे ब्राह्मण का वेश धरकर उस वृद्ध महिला के घर आए और उन्होंने घर के बाहर से आवाज लगाई कि कोई है हनुमान जी भक्त जो उनकी इच्छा को पूरा कर सके। यह बात सुनते ही वह वृद्ध महिला घर के बाहर आई और उसने साधु महाराज को प्रणाम किया और उनसे उनकी इच्छा के बारे में पूछा। तब हनुमान जी ने उस वृद्ध महिला से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अपना भोजन बनाना है, इसीलिए तुम थोड़ी सी धरती लीप दो तो तुम्हें बहुत ही पुण्य मिलेगा। तब बुढ़िया माई ने कुछ सोचकर अंत में साधु महाराज से कहा कि हे साधु महाराज, मेरा आज मंगलवार का व्रत है तो मैं आज के दिन धरती को लीप नहीं सकती। आप कहो तो जल छिड़क कर धरती को गीला कर देती हूँ, आप उस पर अपना भोजन बना लीजिएगा। तब हनुमान जी जो कि साधु के वेश में थे वृद्धा से बोले कि मैं तो केवल गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे साधु महाराज, इसके अलावा अगर आपकी कोई और सेवा हो तो मैं उसे अवश्य करूँगी, आप मुझसे कहिए, पर आज के दिन मैं धरती नहीं लीप सकती। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह मुझे हनुमान जी की ही कृपा से प्राप्त हुआ है, तो इसीलिए मैं अपने उन नियमों को नहीं तोड़ सकती। इसके अलावा आप मुझे जो कुछ भी करने को कहेंगे मैं उसे अवश्य करूंगी, यह मैं आपको वचन देती हूँ। तब साधु महाराज ने उस वृद्ध महिला से कहा कि तो फिर जाओ और अपने पुत्र को बुला कर लाओ और उसे यहाँ तुम उल्टा लेटा दो, क्योंकि आज चौके को तो तुम गोबर से लीप नहीं सकती, इसीलिए मैं उसकी पीठ पर ही अपना भोजन बना लूँ। साधु की इस बात को सुनकर वृद्ध महिला के होश उड़ गए और वह चुप हो गई। तब साधु महाराज ने कहा कि अपने वचनों को याद करो और जाओ अपने पुत्र को बुलाकर लाओ। तब बुढ़िया माई ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। आवाज सुनकर उसका बेटा आ गया। तब हनुमान जी ने उसके पुत्र को जमीन पर लेटाया और उसकी पीठ पर वृद्ध महिला से कहा कि आग जला दो। तब उस वृद्ध महिला ने रोते रोते हनुमान जी का ध्यान किया और अपने पुत्र की पीठ पर आग जला दी और फिर वह अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने उस वृद्ध महिला को बुलाया और कहा कि उनका भोजन तैयार है, अपने पुत्र को भी बुलाओ, वह भी भोग लगा ले। तब उस वृद्ध महिला ने हनुमान जी से कहा कि कैसी आश्चर्य की बात है, अभी तो आपने उसकी पीठ पर आग जलाकर अपना भोजन पकाया है और अभी आप उसी को प्रसाद लेने के लिए बुला रहे हो, अब तो उसका जीवित होना ही असंभव है। तब हनुमान जी ने फिर से उस वृद्ध महिला से कहा कि एक बार आवाज तो लगाओ। तो हनुमान जी के वेश में साधु महाराज के बार बार कहने पर उसने अपने पुत्र को आवाज लगाई और जैसे ही उसने अपने पुत्र को आवाज लगाई उस वृद्ध महिला का पुत्र दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। उसे जीवित देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई और हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक हो गई और हाथ जोड़कर उनसे कहा कि
कि हे साधु महाराज, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसीलिए आप मुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाएं। तब वह साधु महाराज अपने असली रूप में यानी कि हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए और उसे दर्शन देकर धन्य कर दिया और फिर वृद्ध महिला से कहा कि तुम्हारा व्रत सफल हुआ है। मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने आया था जिसमें तुम खरी उतरी हो। तो अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हारे सभी दुख और कष्टों का नाश हो जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो बोलिए हनुमान जी की जय। हर हर महादेव। उम्मीद है कथा सुनने में आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।